हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो बना के लेकर आई हूँ उसमें मैं फ्रॉगन यानी कि क्वेश्चन की सवाल की दो किस्में लेकर आई हूँ। एक नंबर 1 जो है वो है डायरेक्ट है और नंबर 2 जो है वो है इनडायरेक्ट है। ठीक है वीवर्स, तो आपको मैं बता दूँ कि डायरेक्ट कहते हैं जो सामने वाले खड़े हुए किसी बंदे से डायरेक्ट सवाल किया जाए, ठीक है, तुम कहाँ पर रहते हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट कहते हैं वीवर्स जो सामने किसी बंदे से इनडायरेक्ट सवाल किया जाए। डायरेक्ट ये पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो, बल्कि कहा जाए कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ रहते हो। तो यानी कि डायरेक्ट उससे सवाल ना हो बल्कि इनडायरेक्ट हो सवाल ही, ठीक है वीवर्स। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके बीच में हमने इनके बारे में बात की थी, लेकिन आज मैं इनकी वीवर्स यूबुंग्स लेकर आई हूँ और इनके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और उनको हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, क्वेश्चन में बनाएंगे उनको वीवर्स हम, डायरेक्ट वाले भी और इनडायरेक्ट वाले भी, ठीक है वीवर्स। तो आप इससे पहले स्टार्ट करने से जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट की गई है वीवर्स आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और वीवर्स, अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना, ठीक है, फैमिली रीयूनियन के लिए जिनको आइंस रिक्वायर्ड है वो अगर चाहते हैं आइंस सीखना, या जिनको नेशनैलिटी के लिए बेआइंस की ज़रूरत है, तो अगर वो चाहते हैं बेआइंस सीखना, किसी भी लेवल की अगर आप जर्मन सीखना चाहते हैं तो वीवर्स मुझसे आप कमेंट्स में जल्दी से रब्ता करें वीवर्स, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं किसी किस्म का कोई टॉपिक पढ़वाना तो वीवर्स आप तब भी मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है वीवर्स। तो चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ। और वीवर्स, आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लिया है ना? नहीं किया तो जल्दी से कर ले। और ये जो मैंने आपको अपने चैनल का नाम सामने मेंशन किए हुए @अमार अली चौधरी के नाम से, आप जल्दी से इस चैनल को गूगल पे सर्च करें, मेरी ढेर सारी वीडियोस देखें। और यूट्यूब में डुइच मास्टर के नाम से मेरी ढेर सारी वीडियोस हैं जो आपको प्रूफिंग में पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है वीवर्स। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें, ठीक है, लिखकर। और वीवर्स चलें अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट से वीवर्स, ठीक है। तो ये वीवर्स मैं आपके सामने पहले पेज पर लेकर आई हूँ। डियर फ्यूरशाइन इमा फ्रॉक्ट नो शगाइबन जीदी फ्रॉगन आल्स इंडायरेक्टिव फ्रॉगे जेट से। इसमें कह रहे हैं वीवर्स के फ्यूरशाइन, आपको पता है ना फ्यूरशाइन क्या होता है? फ्यूरशाइन अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ ना वीवर्स, किस लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आपको बताने के लिए तो बैठी हूँ कि फ्यूरशाइन कहते हैं वीवर्स जो लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको फ्यूरशाइन कहते हैं, ठीक है। जो इंडिया पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस पास किया जाता है, उस तरह जर्मन में जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको करने के लिए हमें फ्यूरशाइन को पास करना पड़ता है, ठीक है। उसका नाम है फ्यूरशाइन ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है वीवर्स। तो इमा फ्रॉक्ट नो, इमा सवाल करता है नो से, शगाइबन ज़ीदी फ्रॉगन आल्स इंडायरेक्टिव फ्रॉग इज दैट से के, तो कह रहे हैं लिखें आप सवालात इनडायरेक्ट, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट सवाल ना किया जाए, जैसे कि वो वॉन्ट्स टू डू, तुम कहाँ रहते हो, डायरेक्ट ना पूछा जाए बल्कि कहा जाए कि इश वॉइस नेश्त वो वॉन्ट्स टू डू, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो उसको खुद ही बताना पड़ जाए, खुद बताने पर वो मजबूर हो जाए, इस तरीके से सवाल किया जाए, ठीक है, डायरेक्ट उसको ना बोला जाए। तो जैसे कि वीवर्स आपके सामने सबसे पहले बाइशपील दी है, इन्होंने नुल लिखा हुआ है, नुल के बाद है वास कॉस्टेड आइन फॉर स्टुंडे, ड्राइविंग जो सबक है, ठीक है, उसकी कीमत क्या है, ठीक है वीवर्स। फॉर स्टुंडे कहते हैं ड्राइविंग लेसन को, फॉर कहते हैं ड्राइविंग को और स्टुंडे कहते हैं लेसन को। तो इनडायरेक्ट सवाल जो किया जा रहा है वो क्या है, अब इसी को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, हमने कि क्या कीमत है ड्राइविंग लेसन की, एक लेसन जो है उसकी क्या कीमत है, ठीक है। तो हमने अब इसको सवाल बनाना है, ये ऊपर डायरेक्ट पूछा हुआ है इन्होंने, हमने इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। जैसे कि हम कहेंगे इमा फ्रॉक्ट नो, इमा सवाल करता है नो से,
वो साइने फॉर स्टूडेंट कॉस्टेड, क्या कीमत है एक लेसन की, ठीक है, ड्राइविंग लेसन जो है यानी कि ड्राइविंग सबक जो है उसकी एक की क्या कीमत है। तो अब आप देखें कि सबसे पहले वेव आगे आया है, ठीक है, और जो कीमत यानी कि जो वर्ब है वो एंड में चला गया वीवर्स, आपने इस चीज़ पर भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो वर्ब है वो एंड में चला गया है। तो अब आगे चलते हैं वीवर्स, और आप ये भी देख लेना कि जिस तरह आईने जो है ना वो सेकंड पोजीशन पर आया है, लेकिन आपको पहले भी समझ नहीं आएगी, आप आगे जब सुनेंगे आगे तब आपको समझ आ जाएगी सही डिटेल से। कि जैसे कि नंबर 1 है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ 1 मार्क्स डू दाइन एंड फ्यूरा शाइन, कब किया तुमने अपना फ्यूरा शाइन यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का कब किया तुमने, ठीक है। तो अब हम इसको व्यूवर्स बनाना है डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि इमा मोश्ते फोन नो विज़न, इमा चाहता है नो से जानना कि, अब यहाँ पर हमने बनाना है व्यूवर्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये अब देखिए जैसे कि वो कह रही है ना कि इमा जो है वो जानना चाहता है किससे, नो से, तो से के लिए यहाँ पर फ़ोन प्रपोजिशन आई है, ठीक है, ये भी आप देखा करें। तो आगे अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे कि 1 2 दाइन एंड फ्यूरा शाइन मार्क्स्ड, ठीक है, 1 2 दाइनन फ्यूरा शाइन मार्क्स्ड, ठीक है व्यूवर्स। तो ये बनेगा। तो अब आप देखिए इसके बीच में कि फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट पोजीशन पर क्या आया है, 1 आया है, और सेकंड पोजीशन पर दो आया है, ठीक है, और लास्ट में क्या आया व्यूवर्स, वर्ब आया, वर्ब। तो आपने देखे जाइन और हापन या वर्ब जो होगा या इनकी कंजुगेशन ये सब एंड में आएंगे, ठीक है। तो आपने इस बात पर लाजमी ध्यान रखना है। तो आगे है व्यूवर्स जैसे कि अगला नंबर 2 वाला, वेयर इज़ दाइन फैलेगा, कौन है तुम्हारा ड्राइविंग टीचर, ठीक है। तो इसके जवाब में व्यूवर्स कहा जाएगा कि इमा फ्राग्ड नो, इमा सवाल करता है नो से कि वैग दाइन लेगा इस्ट, कौन है तुम्हारा टीचर। तो देखिए इस्ट जाइन की कंजुगेशन जो है वो एंड में चली गई है, ठीक है व्यूवर्स। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है, वी लांगे डाउट दी फार प्रूफुंग, कितने यानी कि कितना लंबा, कितना टाइम लगता है ड्राइविंग टेस्ट में, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट में कितना टाइम लगता है। अब हमने इसको इंटरेक्टिव फ्राग ही करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम कहेंगे, नीचे इन्होंने इनडायरेक्ट के लिए हमें थोड़ी थोड़ी सी हिंट्स दी हुई हैं, जैसे कि इमा विल विज़न, इमा चाहता है जानना, तो वी पहले का लगाएंगे, ठीक है। वी आप देख लें जैसे कि हमने लगाया वी, ठीक है, वी लांगे दी फ्यूरा शाइन डाउट, ठीक है, डाउट यानी कि मुद्दत को एक करने के लिए हमने इसको, ये जो मुद्दत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसको हमने एंड में ले गए, ठीक है, डाउट को। तो आपने इसी तरह देखना है कि जो वर्ब होगा वो एंड में चला जाएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने इसको एंड में ले गए हैं। और अब देखें जैसे कि आप अगला क्वेश्चन है फिया वाला, इसमें व्यूवर्स पहले डायरेक्ट ही बताया हुआ है, ठीक है, इसको हमने इनडायरेक्ट कैसे करना है। लिखा हुआ है वो इस दाइने फार शूले, कहाँ है तुम्हारा स्कूल, तो लिखा हुआ है इमा फ्राग्ड नो, इमा सवाल करता है नो से कि वो दाइने फार शूले ईस्ट, कहाँ है तुम्हारा स्कूल। तो देखिए ईस्ट यानी कि जाइन वाली कंजुगेशन एंड में चली गई है। अब नुमा फ्यून है व्यूवर्स, इसमें लिखा हुआ वी मेल्डेड मान से स्वा फार प्रूफुंग अन, ये अनमेल्डुंग है जिसको ट्रेन बाकी जिसको जुदा किया गया है, और अन एंड में चला गया व्यूवर्स, ठीक है। इसका मतलब है उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। कैसे रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप वी मेल्डेड कैसे रजिस्टर होते हैं, यानी कि मन अब बंदा जिश सुआ फार प्रूफुंग अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए कैसे रजिस्टर्ड होता है। तो व्यूवर्स देखिए मैं आपको एक एक वर्ड्स की ट्रांसलेट करके बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं बताती हूँ कि कहाँ पर कौन सा वर्ब किस वजह से किस लिए एंड में चला गया, क्यों टूट गया, टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताती हूँ व्यूवर्स। इसलिए क्योंकि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन व हज़रात हैं जिनको समझ नहीं आती है, जिन्होंने उर्दू ही पढ़ी हुई है, हिंदी ही सिर्फ पढ़ी हुई है, जिनको
समझ नहीं आती है जर्मन की, या फिर जिनको समझ नहीं आती इंग्लिश की, तो उनके लिए मैं ये इसको आसान करके लेकर आई हूँ ताकि वो लोग इसको जल्दी समझ सकें, पिक कर सकें, क्योंकि उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल है। तो जर्मन सिखाने का हम ने ये बनाए इसलिए कि ताकि जो पढ़ नहीं सकते, जिनको पढ़ना सही नहीं आता, उनको आसानी से जर्मन सीखना आ जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो आगे चलते हैं फ्यून की तरफ ना। तो फ्यून का क्वेश्चन हमने पढ़ा है, जिसको इनडायरेक्ट हमने बनाना है, डायरेक्ट के पहले से ही बना हुआ है। तो इनडायरेक्ट में हमने लिखना है कि इमा विल विजन, जैसे कि लिखा हुआ है इमा चाहता है जानना। ठीक है क्या, अब इसको जवाब में कहेंगे कि वी मान sich zur Prüfung anmelden। ठीक है, अनमेल्डन की जगह अनमेल्डेड हो जाएगा, क्योंकि बंदे के लिए आ रहा है ना, अनमेल्डेड हो जाएगा। या के साथ ये जो मास्कुलिन है उसके लिए हिसाब से चेंज होगा। तो देखिए अब हमने जो इसको क्वेश्चन को बनाया है, फर्स्ट पोजीशन पे वी रखा है, सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट रखा है। ठीक है, सेकंड जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ना, वो सेकंड पोजीशन पे वही आएगा वीवर्स। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या रखा है, वर्ब को। तो अगर मोडाल वर्ब है या फिर आप देखें जो टूटने वाला वर्ब है, जैसे कि ट्रेन बाकी वर्बन, तो वो देखिए एंड में चला गया है। ठीक है वीवर्स, तो ये पूरा होके एंड में चला गया ना, तो इसलिए हम ज़ाइन हाबन और ये सारी वाली कंजुगेशन भी एंड में ले जाते हैं। तो वीवर्स, उम्मीद है कि आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, कोई भी आपका सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें वीवर्स, झिझक ना किया करें और क्वेश्चन किया करें मुझसे। मुझे अच्छा लगता है कि व्यूवर्स जो है वो मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है व्यूवर्स आपको एक्सप्लेन से बताना। और क्योंकि असल टीचर की पहचान ही है कि वो आपको एक्सप्लेन करके हर चीज़ को बताए। ठीक है, ऐसे तो पढ़ाते जाएँ तो आपको क्या पता किसी चीज़ का क्या समझ आनी है, ना मीनिंग की समझ आए ना किसी चीज़ की, तो फिर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब व्यूवर्स हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। जिस तरह कि इसमें नंबर 1 2 3 4 5 और 0 पे ऊपर डायरेक्ट वाले लिखे हुए थे। ठीक है, इनके हमने इनडायरेक्ट बनाए। अब व्यूवर्स लिखे होंगे इनडायरेक्ट, तो हमने उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने नेक्स्ट पेज डायरेक्ट क्वेश्चंस का लेकर आती हूँ। ठीक है व्यूवर्स, ये व्यूवर्स आपके सामने पेज आ गया है, इनडायरेक्ट वाला नहीं बल्कि डायरेक्ट वाला। इसमें लिखा हुआ है लेसन जी दी Sätze und formulieren Sie die Fragen direkt। पढ़ें आप सेंटेंसेस को, ठीक है, और तश्कील दें आप इनको डायरेक्ट, यानी कि ठीक है, इनको डायरेक्ट हमने बनाना है। तो जैसा कि नूल में लिखा हुआ है, ओलियार्सुक फ्रॉक्ट ओब एस आइन बुर्गा ब्योहो इंडिया ने गिफ्ट। मिस्टर ओलिक जो है वो पूछता है, ओलार्सुक जो है इसको ओलिक बोलेंगे। ठीक है, पूछता है कि एक शहरियों का दफ्तर करीब है, यानी कि क्या करीब ही कोई शहरियों का दफ्तर है। तो अब देखिए इसको इनडायरेक्ट सवाल किस तरीके से बनाया जाएगा। कहा जाएगा हैर ओलार्सुक गिफ्ट एस आइन बुर्गा ब्यूरो इंडिया ने, बाइशपील में जो इन्होंने दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गिफ्ट एस आइन बुर्गा ब्यूरो इंडिया ने क्या है कोई एक शहरियों का दफ्तर करीब। तो देखें हैर ओलार्सुक कह रहा है कि है कोई एक शहरियों का दफ्तर करीब ही, क्वेश्चन मार्क। ठीक है व्यूवर्स, तो यानी कि वो ये क्वेश्चन कर रहा है। एक बात और आपको व्यूवर्स बताती चलूँ कि आपने एक बात मेरी ये जहन में रखनी है। चलिए मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। ठीक है, आपने मेरी पहले वीडियो ये सारी देख ली, फिर उसके बाद मैं एंड में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या आपको डिफरेंस इसमें बताना है। ठीक है, तो जैसे कि वो कह रही हैं कि पहले इसी तरफ आप ध्यान दें। जैसे कि वो कह रही हैं कि गिफ्ट साइन बुर्गा ब्योहो इंडिया ने, क्या करीबी कोई शहरियों का दफ्तर है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सवाल किया जा रहा है। तो अब व्यूवर्स नुमा आइंस में इश मोश डिवीज़न में जानना चाहता हूँ ob das Standesamt Samstag geöffnet hat, के ये क्वेश्चन बनाया हुआ है इन्होंने इनडायरेक्ट, कि मैं जानना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस हफ्ते को खुलता है। तो अब क्वेश्चन इसका क्या बनाया जाएगा
इसको डायरेक्टली क्वेश्चन बनाया जाएगा कि इश मोश्ते वीज़न हट दस स्टांडिस आम्ट ज़ामस्टॉग geöffnet हट। ठीक है व्यूवर्स, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफिस हफ्ते को खुला है? ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस हफ्ते को खुला है। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है व्यूवर्स, तो अब आप इसमें देखें कि जो आया है इश मोश्ते वीज़न तो सिंपल वैसा ही आया है। ठीक है, आगे हट यानी कि जो एंड में चीज़ जानी थी वो हमने फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आए हैं, उससे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। व्यूवर्स देखें आप, जब वे फ्रागे नहीं है तो हमने किससे क्वेश्चन बना रही हैं? जो एंड में चीज़ें जानी थी, यानी कि जो इनडायरेक्टली में एंड में जाती हैं हाबन और ज़ाइन की कंजुगेशन, उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आए हैं। ठीक है व्यूवर्स, और जैसे कि आप देखते जाएं आगे आगे मैं बनाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाला कैसे आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करते हैं व्यूवर्स, 2 वाला, जिसमें लिखा हुआ है माइक मोश्ते वीज़न। माइक जानना चाहता है ओब मन बाइम आर्बाइट्स आम्ट लांगे वार्टन मोस। इसका मतलब है व्यूवर्स, अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो माइक जानना चाहता है कि आया आपको मुलाजमत के दफ्तर में तवील इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मुलाजमत का दफ्तर अखबाइट्स आम्ट होता है, मुलाजमत का दफ्तर जो होता है उसको बोला जाता है लांगे देर तक वाटिन इंतज़ार मुस लाजमी करना पड़ेगा। तो अब इसके जवाब में कहा जाएगा व्यूवर्स के माइक मोश्ते वीज़न, माइक जानना चाहता है। ठीक है, तो माइक जानना चाहता है, तो अब आप गौर करें कि माइक मोश्ते वीज़न, माइक जानना चाहता है कि muss man beim Arbeitsamt lange warten? माइक जानना चाहता है क्या आदमी को रजिस्ट्रेशन दफ्तर में तवील इंतज़ार करना पड़ेगा? तो देखें वीवर्स, जो मुस एंड में जाना था, मोडाल वर्बन जो एंड में गया हुआ है, तो वीवर्स उसको हम क्वेश्चन बनाते हुए फर्स्ट नंबर पे लेकर आए हैं, muss man beim Arbeitsamt lange warten। ठीक है, तो एंड वाला जो है उसको फर्स्ट नंबर पे लेकर आए, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ व्यूवर्स, बता चुकी हूँ कि जो ज़ाइन हाबन और मोडाल वर्ब जो चीज़ें एंड में जानी थी वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते वक्त फर्स्ट नंबर पर आ जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं व्यूवर्स, अगला है कि 3 नंबर वाला, जिसमें लिखा हुआ है फ्राउ खैलामान मोश्ते वीज़न। फ्राउ खैलामान जानना चाहती है अब जी फ्योदी अनमेल्डिंग आइनन आउसवाइस ब्राउट के आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसका हम जब डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे तो हम कहेंगे व्यूवर्स के फ्राउ खैलामान मोश्ते वीज़न, वो वैसे ही रखेंगे। ठीक है, कि वो जानना चाहती है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे जो एंड में गया हुआ है, ब्राउcht Sie für die Anmeldung einen Ausweis? क्या रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक आईडी कार्ड की? ठीक है, यानी कि मोहतरमा खैलामान जानना चाहेंगी कि आया कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत है। ठीक है व्यूअर्स, अगर इसको सेंटेंसेस वाइज पढ़ा जाए, सेंटेंस वाइज पढ़ा जाए तो इस तरह पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आप वर्ड टू वर्ड आपको जैसे बताया वो वैसे करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं व्यूवर्स किस तरफ, 4 की तरफ। जैसा कि व्यूवर्स 4 में लिखा हुआ फ्राउ टाननबाउम विल वीज़न, फ्राउ टाननबाउम जो है वो चाहती हैं जानना ओब मन देन अंतराग ऑनलाइन आउसफ्यूलिन खान के आदमी दरख्वास्त ऑनलाइन भर सकता है, यानी कि ऑनलाइन भी फिल कर सकता है। तो इसके जवाब में कहा जाएगा व्यूवर्स, जो खाना है देखें मोडाल वर्ब खाना एंड में गया है उसको फर्स्ट नंबर पे लाना है। ठीक है, पहले हम शुरू से करते हैं, थोड़ा शुरू, जैसे कि इन्होंने हिंट दी हुई है फ्राउ टाननबाउम। तो व्यूवर्स अब आप देखें, आपने ना अपने क्वेश्चंस ना इसी तरह से स्टार्ट करने हैं जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आप देखिए 1 पे कि इश मोश्ते वीज़न हम नहीं कहेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है कि इश हट 10 स्टांडिस आम जोमस्टाग ऑफनेट। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है ना माइक मोश्ते वीज़न, हम इस तरह नहीं कहेंगे। ठीक है व्यूअर्स, हम क्या कहेंगे, माइक मोस मान बाइम वाइट्स आम्ट लांगे वाटन। ठीक है व्यूअर्स, थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है कि फ्राउ खैलामान, तो हमने फ्राउ खैलामान
मोस्टली रीज़न ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फ्राउ खेलामान ब्राउख्ट जी für die Anmeldung einen Ausweis, ठीक है। तो हमने इसी तरह फ्राउ टाननबाउम में कहेंगे फ्राउ टाननबाउम, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे कहेंगे जो एंड में मोडाल वर्ब बन गया है उसको कहेंगे हम खान मन देन अनथ्राग ऑनलाइन आउसफ्यूलिन, ठीक है। कि अब बंदा जो है वो अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल कर सकता है। तो देखिए आप इसको जो ऑनलाइन में डाला हुआ है व्यूअर्स, आप इधर गौर करें कि आउसफ्यूलिन जो फिल करना है वो क्या है, ट्रेन बाकी वर्बन है जो जुदा होना था, लेकिन मोडाल वर्बन जो सेकंड पोजीशन पर खाना आया उसकी वजह से ये जुदा नहीं हुआ, ठीक है व्यूअर्स। आगे फिया नंबर पर फिया नहीं, अब फ्यूनफ हमने पढ़ना है। फ्यूनफ में लिखा हुआ है व्यूअर्स क्या, Herr Oskan fragt ob eine Meldebescheinigung Geld kostet, यानी कि जो मिस्टर ऑस्कन है ना, मिस्टर ऑस्कन वो कहती हैं, वो सवाल कर रही हैं कि एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर कितने पैसे खर्च होती हैं, ठीक है, ठीक है व्यूअर्स, ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको क्या करना है, कॉस्टेड जो एंड में गया हुआ है, यानी कि गेल्ड कॉस्टेड जो एंड में गया हुआ है, इसको व्यूअर्स हमने सेकंड पोजीशन पर लाना है। और जब हम इसको सेकंड पोजीशन पर लेकर आएंगे तो आगे हर ऑस्का लिखा हुआ है, ऑस्का फ्राक्ट, आगे हम कहेंगे कॉस्टेड गेल्ड आइने मेल्डुंग बिशाइनिगुंग, ठीक है, जिसकी ट्रांसलेट की जाए तो ये बनेगा कि मिस्टर ऑस्कन जो है वो उन्होंने सवाल किया है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर कितने पैसे खर्च होंगे। तो देखिए अब फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, ऑब्जेक्ट, सेकंड पर वर्ब और बाकी सारी चीज़ें बाद में आई हैं। अब मैं व्यूअर्स आपको बताती हूँ जो मैं आपको मिड में बोल रही थी दरमियान में, कि मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस और क्या है, ठीक है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने देखना है कि जो सवाल बन रहा होगा यानी कि डायरेक्ट वाला, ठीक है, डायरेक्ट वाला, ये हम डायरेक्ट बना रहे हैं ना, इसी की तरफ पहले हम देखें कि हमने क्या करना है कि जो सवाल बनाएंगे हम उसके एंड में हमने क्या क्वेश्चन मार्क लगाना है, एक बात, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क एंड में लगेगा, नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 ये है कि स्टार्ट वो सब्जेक्ट के बाद किससे होगा, वर्ब से, ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है व्यूअर्स, सेकंड पोजीशन पर उसके वर्ब ही आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर आएगा, ये आपने जहन में रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ इनडायरेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट में व्यूअर्स क्या होगा कि जब हम इनडायरेक्ट कहेंगे ना कि वो वांट्स टू डू, ये डायरेक्ट है ना, इश मोश्ते रीज़न मैं जानना चाहता हूँ, वो वांट्स टू डू तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, या इश वाइस निश्त मैं नहीं जानता, वो वांट्स टू डू तुम कहाँ रहते हो। तो इश वाइस निश्त जो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट के लिए उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है, आपने ये बात जहन में रखनी है, कॉमा लगाएंगे और हम आगे जब कहेंगे वो वांट्स टू डू तुम कहाँ रहते हो तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा व्यूअर्स, नहीं लगेगा, ठीक है। और उसकी तीसरी बात ये है कि वो जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता चुकी हूँ जैसे पहले भी कि वो वे फ्रागे से स्टार्ट होगा, जैसे कि वे फ्रागे अगर उसमें हुआ तो वे फ्रागे से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके सेकंड पोजीशन पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और उसका जो वर्ब होगा वो एंड में चला जाएगा, ठीक है, वर्ब हो, हाबन की कंजुगेशन हो, ज़ाइन की कंजुगेशन हो, जो भी चीज़ें हो, ठीक है, मैं आपको एंड में लिख देती हूँ ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, ठीक है व्यूअर्स। ये दो बातें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लाजमी फ़र्क के लिए इस्तेमाल करनी है, जहन में रखनी है, ताकि तभी आपको पता चल सकेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है व्यूअर्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और जल्दी से अगर आप चाहते हैं जर्मन को सीखना तो कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें व्यूवर्स, ठीक है। और अगर आप ख़ुद चाहते हैं ख़ुद सीखें, अगर आप अपनी किसी वाइफ़ के लिए चाहते हैं, होता है ना मसला कुछ मर्दों का कि वो चाहते हैं कि हमारी वाइफ सिर्फ लेडी से पढ़ें, तो वो तभी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे जर्मन सीखें, आपके वालिदैन एल्ट्रन पेरेंट्स में से अगर कोई है जिनको मुश्किल हो रही है कुछ चीज़ें पढ़ने में, जर्मन नहीं कर पा रहे, वो बेआइंस नहीं कर पा रहे, तो तब भी आप उनको मुझसे रब्ता कराएँ,
ठीक है व्यूवर्स, मुझसे आप कमेंट्स में रब्ता करें और मैं आपको कमेंट्स में अपनी फ़ेसबुक आईडी मेंशन करूँगी, ठीक है, फ़ेसबुक आईडी बताऊँगी, तो आप मुझसे फ़ेसबुक पे रब्ता करना, ठीक है व्यूवर्स। तो जल्दी से आप जर्मन को सही सही सीख लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं व्यूवर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिश पेटर और वीडरज़ेन, चाओ चाओ।